देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद में आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आने वाला है, आपके अंदर एक मोटिवेशन आने वाला है। यूपीएससी की प्रिपरेशन आप एकदम सटीक तरीके से करेंगे। इतने अच्छे तरीके से मैं आपको इसमें क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। पूरी एक स्ट्रेटेजी है, जीरो बेस से किस तरीके से तैयार करना है, और स्ट्रेटेजी आपको क्या रखनी है, क्या रोड मैप रखना है, बुक लिस्ट क्या रखनी है, टाइम टेबल क्या रखना है, और स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, करंट अफेयर के लिए, नोट्स के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, रिवीजन के लिए, कब कहाँ पर कितना किस चीज़ को टाइम देना है, इस वीडियो में सारा क्लियर हो जाएगा। यह वीडियो वन एंड ओनली वीडियो आपके लिए इनफ रहेगी। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखनी हो तो नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें एक करके स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विजन सिंह, स्वागत है आपका केजे मिशन में। यह वीडियो पूरी 100% डेडिकेटेड होने वाली है प्रीलिम्स के लिए। आप पूछेंगे पॉसिबल है 2 महीने में या 3 महीने में, तो बिल्कुल पॉसिबल 3 महीने में। पूरे यूट्यूब के मोस्ट सेटिस्फाइंग वीडियो में से एक होने वाली है, जिसमें आपके सारे डाउट्स को एक तरीके से क्लियर किया जाएगा। कोई भी डाउट्स आपका रहने नहीं वाला। स्टार्ट करते हैं पॉइंट बाई पॉइंट। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके रोड मैप। क्या आपको रोड मैप रखना है? तो देखिए, आपको पता है 3 महीने रह गए, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ एंड थर्ड मंथ। आपको पता है 4 वीक हैं। तो इन 4 वीक में आपको किस तरीके से चलना है? जो आपका फर्स्ट मंथ है उसमें आपको 3 सब्जेक्ट कवर करने हैं, लास्ट सेकंड मंथ में आपको 4 सब्जेक्ट कवर करने हैं, और फिर आपको उसमें रिवीजन करना है थर्ड मंथ में। तो आखिर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स की बुक लिस्ट कैसी रखनी चाहिए, क्या रखनी चाहिए? आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं, किस किस को कैसे डिवाइड करें? तो देखिए, इसमें 2 पॉइंट बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट है, आप लगभग सब जानते हैं। सेकंड पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बताऊंगा। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी की बुक लिस्ट क्या रखनी है। फिर भी मैं यहाँ पे रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको। हिस्ट्री के लिए ये आपका एंशिएंट एंड मिडाइवल के लिए आप वाजीराम का नोट पढ़ सकते हैं, या तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी, 2 एनसीईआरटी आते हैं 11th 12th की, उनको पढ़ सकते हैं। परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं उससे परचेस कर सकते हैं आराम से। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम को ले लेना, और ए एंड सी यानी आर्ट एंड कल्चर के लिए आप विजन का नोट्स या वाजीराम का नोट्स परचेस कर सकते हैं। और इतना ही आपके लिए एनफ है। एनसीईआरटी के लिए मत जाना इसमें, क्योंकि वो आपके लिए कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं है। आगे इस चीज़ को बताऊंगा मैं। एंड ज्योग्राफी के लिए बात करूँ तो ज्योग्राफी के लिए आपको क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी आपके लिए एनफ है। इनसे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़नी होती नहीं पड़ेगी। 4 एनसीईआरटी बुक होंगी, वो आपके लिए एनफ रहेंगे। पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी के लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसको पढ़ सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन लक्ष्मीकांत की बुक है, इसको आपको पढ़ना है। अगर आपको बेसिक्स थोड़े से और क्लियर करने तो आप इस बुक को पढ़ लीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इकोनॉमी की बात करूँ तो इकोनॉमी के लिए आपको ये आपका इंडियन इकोनॉमी की एक 11th क्लास की बुक आती है। अगर आपको बेसिक्स थोड़े थोड़े क्लियर करने तो इससे आप पढ़ सकते हैं। इसमें काफ़ी सही एग्जाम्पल दे रखे हैं। अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। श्रीराम आईएएस का नोट्स पढ़ सकते हैं आप, या मुन्नाल पटेल का नोट्स पढ़ सकते हैं, मुन्नाल के हैंडआउट्स जो आते हैं मुन्नाल सर के, या किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं। आगे आपको इस चीज़ को बताऊंगा। इसके साथ ही आपके फायदे की आपको चीज़ बता दें, आपको अगर मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर हेमंत झा सर। हेमंत झा सर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं उनको लगभग इनके बारे में पता होता है। आप इनके लेक्चर्स को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। नाम है उस एप्लीकेशन का प्रेप लेडर, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस इंटरफेस पे पहुंचोगे। यहाँ पहुंचने के बाद में आप इस पर क्लिक करके आराम से इनके लेक्चर्स को यहाँ से देख सकते हो। वीडियोस के ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ये पेड है। बात करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट की, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप मॉडर्न हिस्ट्री को एकदम पढ़ सकते हो। और 17 तारीख तक, 17 मार्च तक आप एकदम अनलिमिटेड इसको फ्री एक्सेस कर सकते हो। और आप क्वेश्चन बैंक हो वो भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, टेस्ट सीरीज हो वो भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे बजट हुआ, इकोनॉमिक सर्वे हुआ, ये क्विक लिंक पे क्लिक करके आप इन सबको देख सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हुआ, उन सबको आप यहाँ से देख सकते हो। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं। एंड एनसीईआरटीज़ की समरी, एनसीईआरटीज़ पढ़ने के बाद में कम टाइम में कैसे ख़त्म करनी वो समरी आप यहाँ से देख सकते हो। और करंट अफेयर की मैगजीन वगैरह वो सारी चीज़। तो ये सारी जानकारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको इनका पेड कोर्स परचेस करना है तो यहाँ पे इनरोल नाउ पे क्लिक करके आप इनके कोर्स को परचेस कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप मॉडर्न हिस्ट्री को और ये करंट अफेयर, मैगजीन, एनसीईआरटी, इन सबको तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख ही सकते हो। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। नेक्स्ट आता है, ये आपका 5th सब्जेक्ट आता है एनवायरमेंट, 6 सब्जेक्ट आता है आपका साइंस एंड टेक, 7 सब्जेक्ट आता है आपका करंट अफेयर, पर्सनल न्यूज़ वगैरह, ये सारी आईआर वगैरह सारा इसमें आ जाता है। तो देखिए, 4 सब्जेक्ट तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी। अब यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है, यहाँ पे आ गया एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर। इसमें आपका देखिए, इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपका जो मंथली करंट अफेयर होता है वो आपका एनफ होता है। लेकिन आपके पास उतना भी टाइम नहीं है कि आप पूरे 1-1.5 साल का मंथली करंट अफेयर पढ़ें। तो उसका एक अल्टरनेटिव बहुत अच्छा है, विजन आईएएस की PT 65 परचेस कर लीजिए। विजन आईएएस की काफ़ी बेटर रहती है, काफ़ी बेहतरीन रहती है। परचेस करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। उसमें आपके 7-8 बुकलेट्स रहती हैं, आपके काम के 6 या 7 रहेंगे, उनमें से पढ़ लेना। इसके साथ ही आपको 2 पॉइंटर बता दूं। पहला, कोचिंग नोट्स के बारे में देते हो कि कोचिंग नोट्स अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें बेसिक्स को क्लियर किया गया है। आजकल के कोचिंग नोट्स अच्छे आ रहे हैं, पहले जितने बढ़िया नहीं थे, तो आप उनको भी रिलायबल कर सकते हैं। एंड साथ में गूगल वगैरह के लिए जा सकते हैं इन तीनों सब्जेक्ट के लिए। तो इन तीनों सब्जेक्ट के लिए कोचिंग वगैरह के नोट्स को पढ़ सकते हैं, साथ में गूगल वगैरह पर जो भी इवेंट वगैरह आते हैं उनको कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताने वाला था आपको ये था
कि देखिए आपके मन में डाउट होगा कि सर एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक्स का कंपैरिजन अगर हम कोचिंग नोट्स के साथ करें तो किसको प्रीफर करेंगे। तो मैं आपको कम शब्दों में बात खत्म करूं तो आप कोचिंग नोट्स को बिल्कुल 100% रिलायबल कर सकते हैं। विजन आईएएस का काफ़ी बेटर होता है, काफ़ी बेहतरीन होता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है कि इसकी रियलिटी क्या है, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ यूपीएससी नोट्स एंड व्हाट इज द रियलिटी ऑफ यूपीएससी स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, तो उसके लिए मैंने यूपी सीरीज पार्ट 53 बनाया है, डिटेल में बनाया पूरा वीडियो, आप उसको जाके आराम से देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, या तो आप दो चीज़ करिए, या तो जो मैंने यहाँ पे बुक रिकमेंड करी है इनको पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी प्लस ये मतलब एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक और कोचिंग नोट्स। अदरवाइज आप विजन आईएएस का नोट्स परचेस कर लीजिए और जो सब्जेक्ट है उनके हिसाब से बुक लिस्ट को अलग करके प्रीलिम्स को उसमें से पढ़ लेना और मेंस की बुक लिस्ट अलग साइड में रख देना। अब बात करते हैं आपका जो फर्स्ट मंथ होगा उसमें आपको पढ़ना क्या है, यानी यहाँ से आपकी स्ट्रेटेजी स्टार्ट हो रही है। तो फर्स्ट मंथ में आपके 4 वीक होंगे, 1 2 3 4। तो देखिए जो आपका फर्स्ट वीक होगा उसमें आपको केवल ज्योग्राफी को तैयार करना है। ज्योग्राफी के लिए आपको 7 डेज दिए गए हैं, 4 एनसीईआरटीयाँ, एक एनसीईआरटी को आप अगर 2 दिन में भी करेंगे, वैसे एक एनसीईआरटी आपका 1-1.5 दिन में हो जाएगी, तो आराम से 7 दिन में आप कवर कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो विजन आईएएस का या किसी का भी कोचिंग नोट्स बाद में उसके 1 दिन में कॉम्प्लीमेंट्री के पढ़ सकते हैं। एंड पॉलिटी की बात करते हैं, उसके बाद में पॉलिटी स्टार्ट कर लेना। 10 दिन का इसमें टाइम दिया गया है। लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ सकते हैं और जो मैंने क्लास 11 की एनसीईआरटी बताई थी उसको ही पढ़ सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, या तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं या किसी कोचिंग का, यानी विजन आईएएस का ही मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, उस नोट्स को ही पढ़ सकते हैं। उसमें आपकी 4 बुकलेट होंगी और काफ़ी अच्छे तरीके से सटीक तरीके से आपको क्लियर किया गया है दोनों में से, लेकिन एक ही चीज़ पढ़ना। अब बात करूँ इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के लिए आपके पास 13 डेज हैं। इसमें आप श्रीराम आईएएस का नोट्स है ना, या किसी कोचिंग का नोट्स यानी विजन आईएएस का नोट्स परचेज कर सकते हैं। उसमें आपका 3-4 बुकलेट हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें बता रखा है। जो आपका संडे का टाइम होगा उसमें आपको केवल रिवीजन करना है, जितना आपने पूरे 6 दिन में पढ़ा है, और टेस्ट सीरीज आपको आधे दिन रिवीजन करना है, आधे दिन आपके टेस्ट सीरीज, इस तरीके से चलना है। अब आपके सेकंड मंथ के बारे में बात करते हैं। आपका सेकंड मंथ में आपको 4 वीक मिलेंगे। इन 4 वीक में आपको किस तरीके से पढ़ना है, तो फर्स्ट वीक में आपका हिस्ट्री जो होगा उसको आपको 7 दिन देने हैं। पहला जो दिन होगा आपका एंशिएंट एंड मेडावल हिस्ट्री के लिए दे देना। इसमें आप या तो वाजीराम का नोट्स परचेज कर लेना, छोटा सा बुकलेट है, एक ही दिन में कवर हो जाएगा, या तमिलनाडु बोर्ड की 2 एनसीईआरटी है उनको पढ़ लेना, एक दिन एनफ रहेगा। दूसरी चीज़ मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो इसके लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ लेना, स्पेक्ट्रम आपके लिए एनफ रहेगा। आप स्पेक्ट्रम को नहीं पढ़ना चाहते, विजन आईएएस के नोट्स को परचेज करके उसको पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए 4 दिन दे लेना। 2 बुकलेट है उसमें आराम से पढ़ लेना, अच्छा रहेगा। एंड आपका एक दिन जो बचा है ये आपका उसके लिए, इसमें आप या तो जो आर्ट एंड कल्चर होता है उसकी एक बुकलेट आती है विजन की ही, उसको परचेस कर लेना, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। या तो उसको पढ़ लेना, या फाइन आर्ट्स के बुक आती है क्लास 11 की, उसको पढ़ लेना। कुछ ही पढ़ लेना, या तो नोट्स पढ़ लेना या बुक्स पढ़ लेना, या आपके ऊपर 7 दिन से 8 दिन में आप इसको कवर कर सकते हैं। और बात आती है आपका सेकंड और थर्ड वीक में आपको क्या करना है, तो इसमें देखिए आपको PT 65 इसको करना है, ताकि आपका करंट अफेयर भी साथ में कवर हो जाए, ठीक है। इसमें आपके 7 बुकलेट्स आएंगे, 7 या 8 बुकलेट्स रहती हैं, यानी 8 मैगजीन टाइप की रहती हैं, उनमें से 7 आपके काम की हैं। 2 दिन में आप अगर एक को पढ़ते हैं, 2 दिन दे लीजिए एक बुकलेट को पढ़ने के लिए, 15 दिन में आपका कवर हो जाएगा। और आपका जो 4th वीक रहेगा ये आपका एकदम फ्री रहेगा। अगर आपका कुछ भी छूट जाता है तो आप इसमें कवर कर सकते हैं। साथ में आप इसमें रेगुलर टेस्ट सीरीज भी देते रहना। और मैंने टेस्ट सीरीज का क्या बताया था आपको, संडे को टेस्ट सीरीज देनी है और रिवीजन करते रहना, ये आपका पूरा मतलब चलता रहेगा दोनों मंथ में। बात आती है अब आपके थर्ड मंथ में आपको किस तरीके से पढ़ना है, तो देखिए इसमें आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है, जितने भी आपके 7 सब्जेक्ट हैं उनका, और एंड कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देख लेना किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा पढ़ना है। CSET के आपने अगर प्रिपरेशन ना की हो तो इसमें आप 8-10 दिन दे के या 5 दिन दे के इसमें प्रिपरेशन कर लेना। टेस्ट सीरीज रेगुलर करते रहना, ठीक है। टेस्ट सीरीज GS की भी है, CSET के भी, नहीं पता कहाँ से परचेस करें, और टेस्ट सीरीज के बारे में आगे आपको वीडियो बताऊंगा, उस चीज़ को ध्यान से सुनना। परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए इसमें आपको 30 दिन होंगे ना लास्ट मंथ में, उसमें 20 दिन क्या करना है, स्टार्टिंग में 20 दिन आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, और लास्ट के जो 10 दिन होंगे उनमें आपको केवल जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होंगे प्रीलिम्स के लास्ट 10 साल के, उनको पढ़ना है। टेस्ट सीरीज को लास्ट के 10 दिन मत पढ़ना। अब बात करते हैं कि आपको पढ़ने का, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का क्या तरीका रखना है, ठीक है, क्या मेथड रखना है। तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पढ़ना है। आप बोलेंगे सिलेबस कहाँ से पढ़ूँ, तो देखिए सिलेबस के लिए GS स्कोर का सिलेबस काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है KGM मिशन UPSC, ठीक है। सेकंड चीज़, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स 7 साल के या 15 साल के पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा आप 15 साल को पढ़ लेना कि ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के लिए दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको परचेस कर लेना। उसको आप फिर आपको NCERT स्टैंडर्ड बुक्स या जो भी आपका नोट्स होगा वो पढ़ना है, फिर उसके बाद में टेस्ट सीरीज देनी है, फिर रिवीजन करना है। मैंने बताया वीकली रिवीजन। अब आती है बात आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या होंगे आपके ये प्रीलिम्स के लिए, या कोर सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके लिए आपको मैं डिवाइड करूँ तो परसेंटेज वाइज डिवाइड करूँगा। पहला हिस्ट्री,
आपका करीब 12% रहता है, 10 से 12%। ज्योग्राफी आपका 12 से 15% रहता है। इकोनॉमी आपका 25 से 30% रहता है, 22% भी रह जाता है कभी कभी, ये मैं एवरेज लिया हूँ। पॉलिटी आपका 15 से 17% रहता है, कभी कभी 12% भी रह जाता है। एनवायरमेंट आपका करीब 15%, कभी 20% भी रहता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो करंट अफेयर, जो पर्सनल न्यूज़ वगैरह, IR वगैरह, जो इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह जो रहता है, इसको आप 18-20% मान सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये मोटा मैंने एवरेज के तौर पे लिया है। तो उसमें से कोर सब्जेक्ट जिसकी मैं बात करूँ, तो कोर सब्जेक्ट जिनको आपको सॉलिड करना है वो आपके 4 हैं: ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड एनवायरमेंट। अब बात करूँ, आपके कुछ डाउट्स रह जाएंगे। देखिए डाउट्स, पहला डाउट्स कि आपको टेस्ट सीरीज, ठीक है, कितनी देनी है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, विजन IAS या इनसाइट्स या दोनों की, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। अगर आप एक ज्वाइन कर रहे हैं तो विजन IAS को करिए, अगर आप 2 ज्वाइन करना चाहते हैं तो विजन IAS और इनसाइट्स, इन 2 सीरीज को करिए। कम से कम 20 टेस्ट और 30 टेस्ट इतने आप दे लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। 20-30 टेस्ट तो आप दीजिए। नोट्स आपको बनाने हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप नोट्स मत बनाइए। टाइम दिया गया उतना टाइम में अगर नोट्स बना सकते हैं तो बनाना, अदरवाइज मत बनाना। जो आपका थर्ड आउट आएगा वो आगे करंट अफेयर के लिए। देखिए करंट अफेयर के लिए क्या करें, तो करंट अफेयर आपका 1 से 1.5 साल का कंप्लीट करना होता है, ठीक है। लेकिन जो PT 365 है वो आपका 1 साल का कवर करेगी, लेकिन आपके पास टाइम कम है तो 1 साल का ही आपके लिए एनफ है, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पढ़ने की। इसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेना, लास्ट का 1 साल का इसमें कवर होगा PT 365 में, इतना ही आपके लिए एनफ है। बात आती है जो PT 365 का उसके नोट्स बनाने नहीं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि उसके नोट्स मत बनाना। बात आती है कितने घंटे आपको पढ़ें, तो देखिए जितने भी आपके वेस्ट आवर्स हैं उनको हटा दीजिए। आपके 8, 10, 15 घंटे जितने भी आप पढ़ सकते हैं, मैं तो आपको यही बोलूँगा 10 से 15 घंटे पढ़ने की कोशिश करना, 10 से 12 घंटे, इतना आपके लिए ज़रूरी है।